हाय गाइस। मैं आप लोगों के सामने अंश क्लासेस से क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है आपका फॉरगेटिंग। दूसरा चैप्टर आपका फॉरगेटिंग है और मैं आप लोगों को फॉरगेटिंग चैप्टर्स का हिंदी में भावार्थ एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप किस किताब को, इस कहानी को अच्छे से समझ सकेंगे और पढ़ लेंगे। अंश क्लासेस जो है लाइव जल्द ही आपके बीच लाइव चैनल लाइव क्लासेस को लेकर के उपस्थित होगा। 9, 10, 11, 12 के सारे वीडियोस जो हैं फिजिक्स मैथ्स के अपलोड किए जाते हैं। आप इस चैनल से सभी सब्जेक्ट को 9, 10, 11, 12 सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा चैप्टर आपका है फॉरगेटिंग जिसने लिखा है, जिसके राइटर है रॉबर्ट लाइन रॉबर्ट लाइन का ये ऐसे है फॉरगेटिंग, यानी लोगों को जो है सामान्यतः किन किन चीज़ों को भूलने की आदत होती है या भुलक्कड़पन जो होता है वो कैसी विस्मृति होती है, यानी भुलक्कड़पन किस प्रकार से लोग कपड़ों को पहनना भूल जाते हैं, हथियारों के नामों को भूल जाते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने खेल के क्षेत्र से लौट रहे होते हैं तो भूल जाते हैं। उन्हीं सब चीज़ों का इस बुक में इस लेसन में जिक्र किया गया है। तो हम चलते हैं इसकी कहानी पर। अबाउट द लेसन्स में इन्होंने बताया है, रॉबर्ट लाइन ने, फॉरगेटिंग इज़ वन ऑफ द फेमस एसे ऑफ रॉबर्ट लाइन, यानी फॉरगेटिंग जो है वो रॉबर्ट लाइन का सबसे प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। फॉरगेटिंग इज़ वन ऑफ द फेमस एसे ऑफ रॉबर्ट लाइन, यानी रॉबर्ट लाइन के प्रसिद्ध निबंधों में से एक निबंध है उनका फॉरगेटिंग। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है हास्य कला, एंड फन और मज़ा। तो यह हास्य कलाओं और मज़े से भरपूर है। इट हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम इसे चुना गया है, यानी यह लिया गया है। आई ट्रेम्बल टू थिंक अ फेमस कलेक्शन ऑफ एसेज, यानी उनके प्रसिद्ध निबंधों के संग्रह में से, जिसका नाम है आई ट्रेम्बल टू थिंक, यानी मैं सोच करके काम चाहता हूँ। ट्रेम्बल का मतलब काम जाता हूँ। तो उनके प्रसिद्ध निबंध है और प्रसिद्ध निबंध संग्रह आई ट्रेम्बल टू थिंक से फॉरगेटिंग इस चैप्टर्स को लिया गया है। द एसे डिस्क्लोजेस, ये कहानी हमें बताती है, डिस्क्लोजेस का मतलब व्याख्या करती है, बताती है, यह निबंध व्याख्या करती है आइडियाज़ अबाउट दोज पर्सन्स, उन व्यक्ति के विचारों के बारे में, उन व्यक्तियों के संबंध में, उनके विचारों के बारे में, हु आर इन द हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग देयर थिंग्स, हु आर इन द हैबिट, जो आदत में होते हैं, ऑफ फॉरगेटिंग यानी भूलने की, देयर थिंग्स का मतलब अपनी चीज़ों को, जिन्हें अपने चीज़ों को भूलने की आदत होती है। इन द ट्रेन्स का मतलब रेलगाड़ियों में, एंड अदर प्लेसेस और दूसरे स्थानों पर। तो दूसरे स्थानों पर या फिर रेलगाड़ियों में जिन लोगों को भूलने की आदत होती है, उन विषयों के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में ये निबंध जो है हमें बताता है। ही आल्सो सेज, वह भी कहते हैं, दैट कि इट इज़ ऑलवेज नॉट अ कर्स, यह एक अभिशाप नहीं है। कर्स का मतलब होता है अभिशाप नहीं है, बट अ बून इन डिस्गाइज, लेकिन यह एक भ्रमित, डिस्गाइज का मतलब होता है भ्रमित करना, तो भ्रमित करने में वो क्या है, एक वरदान भी है, लेकिन भ्रमित करने के लिए एक वरदान भी है। तो चलते हैं गाइस इसके कहानी पे। और लिस्ट ऑफ आर्टिकल का मतलब वस्तुओं की सूची। लॉस्ट मीन्स खोए हुए। बाई रेलवे ट्रेवलर्स मीन्स रेलवे यात्रियों के द्वारा। बाई रेलवे ट्रेवलर्स का मतलब रेलवे यात्रियों के द्वारा। एंड और नाउ ऑन सेल, और अब बिक्री के लिए। एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन का मतलब एक बड़े से लंदन के स्टेशन पर, यानी लंदन का एक बड़ा सा स्टेशन है, उस पर बिक्री के लिए खोई हुए वस्तुओं की सूची रेलवे यात्रियों के द्वारा, यानी रेलवे यात्रियों की खोए हुए सामानों की जो सूची है लंदन के एक बड़े से स्टेशन पर हैज़ बीन पब्लिश्ड माने प्रकाशित की गई है।
पब्लिश का मतलब प्रकाशित की गई है, हैज़ बीन। तो खोई हुए वस्तुओं की सूची रेलवे यात्रियों की, यानी रेलवे यात्रियों के द्वारा खोई हुए जो सामानों की सूची है वो लंदन की एक बड़ी स्टेशन पे अब बिक्री के लिए क्या की गई है, प्रकाशित की गई है। एंड और मेनी पीपल और बहुत से लोगों ने, हु रीड इट जिन्होंने इसको पढ़ा है, एंड मेनी पीपल हु रीड इट और बहुत से लोगों ने जिन्होंने इसको पढ़ा है, हैव बीन एस्टोनिस्ड आश्चर्यचकित हो रहे हैं, यानी हैव बीन एस्टोनिस्ड का मतलब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। एट द एब्सेंट माइंडेडनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस का मतलब विस्मृति अथवा भुलक्कड़पन ऑफ देयर फेलोज, यानी अपने साथियों के। तो अपने साथियों की विस्मृति पर वे लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं जिन लोगों ने उसको पढ़ा है। क्या पढ़ा है, तो खोए हुए सामानों की सूची को। तो इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, यदि सांख्यिकी अभिलेख, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स का मतलब बोलेंगे हम यहाँ पे सांख्यिकी अभिलेख, यानी जैसे लेखा जोखा, जैसे किस व्यक्ति के कितने सामान खोए हुए हैं तो उनका सब लिस्ट बना हुआ है कि ये सामान है। और तो यही कहा गया है कि इफ़ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, यदि सांख्यिकी अभिलेख वेयर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, उस विषय पर उपलब्ध होते, वेयर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट विषय पर उपलब्ध होते, हाउएवर फिर भी, आई डाउट मुझे संदेह होता है कि वेदर इट वुड बी फाउंड, कि यह पाया जाना, यानी यह पाया गया कि दैट एब्सेंट माइंडेडनेस इज कॉमन, कि विस्मृति जो है वो सामान्य है, यानी विस्मृति जो है वो एक सामान्य घटना है, सामान्य सी बात है। फिर भी मुझे संदेह होता है कि विस्मृति का पाया जाना जो है वो क्या है, सामान्य घटना है, सामान्य सी बात है। यानी यदि सांख्यिकी अभिलेख अगर उन विषयों पर उपलब्ध भी होते हैं तो मुझे डाउट होता है, मुझे संदेह होता है कि लोगों में विस्मृति का पाया जाना वो क्या है, सामान्य है। इट इज़ द इफिशियंसी, इट इज़ द इफिशियंसी, यानी यह क्षमता है, यह कार्यकुशलता है, रादर दैन द इनएफिशिएंसी, रादर दैन द इनएफिशिएंसी का मतलब अक्षमता के या अकुशलता के, ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मानवीय स्मृति की। तो मानवीय स्मृति के अकुशलता की अपेक्षा कुशलता है, दैट कॉम्पल्स माई वंडर, जो मेरे आश्चर्य को बाध्य करती है, यानी जो मेरे आश्चर्य होने पर, आश्चर्य होने पर विवश करती है, यानी जो मेरे आश्चर्य को और पक्का करती है। कॉम्पल्स का मतलब होता है बाध्य होना, विवश करना। तो इट इज़ द इफिशियंसी रादर दैन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, यानी यह मानवीय स्मृति की अकुशलता की अपेक्षा कुशलता ही है, दैट कॉम्पल्स माई वंडर, जो मेरे आश्चर्य को बाध्य करती है। मॉडर्न मैन, आधुनिक व्यक्ति, मॉडर्न मैन मीन्स आधुनिक व्यक्ति, रिमेंबर्स, याद रखता है, इवन टेलीफोन नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स को, आधुनिक व्यक्ति टेलीफोन नंबर्स को याद रखता है। ही रिमेंबर्स, वह याद रखता है, द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पते को भी। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के पते को भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेजेस, यानी ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेजेस, यानी गुड विंटेजेस का मतलब होता है अंगूर की फसल जो होती है पक के तैयार हो जाती है तो उसको इकट्ठा करने का समय होता है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह अंगूर की फसल को पक के, यानी जब तैयार हो जाती है, इकट्ठा करने के समय को भी, तिथियों को भी वह याद रखता है। ही रिमेंबर्स, वह याद रखता है, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्त समय को, फॉर लंच एंड डिनर, यानी दोपहर के भोजन और रात के भोजन के लिए, यानी दोपहर और रात के भोजन के लिए नियुक्त समय को भी क्या करता है, वह याद रखता है। हिज मेमोरी, उसकी स्मृति, इज क्राउडेड, भरी हुई होती है, क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ युक्त, यानी यहाँ पे कहेंगे कि फुल ऑफ, भरी हुई। हिज मेमोरी इज क्राउडेड, उसकी स्मृति भीड़ युक्त होती है, यानी भरी भरी होती है। विद द नेम्स ऑफ एक्टर्स, विद द नेम्स ऑफ एक्टर्स, यानी अभिनेताओं के नामों से, एंड एक्ट्रेसेस, अभिनेत्रियों के नामों से, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के नामों से उसकी स्मृति भरी हुई होती है। एंड क्रिकेटर्स, और क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम से। एंड फुटबॉलर्स, फुटबॉल खिलाड़ी। एंड मर्डरर्स, और हत्यारों के नाम से। तो उसकी स्मृति जो होती है वो अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के नामों से, क्रिकेट खिलाड़ियों के नामों से, फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम से और हत्यारों के नामों से क्या होती है, भरी हुई होती है। यहाँ पे लेखक बताया जा रहा है, लेखक रॉबर्ट लाइन जो ऐसे लिखते हैं वो उनका कहना है कि लोग जो है किस तरह से
क्या क्या चीज़ें याद रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वे भूल जाते हैं, सामान्य सी चीज़ें उनमें क्या याद रखने की क्षमता हो जाती है, किस तरह के लोग याद रखते हैं और किस तरह के लोग भूल जाते हैं, तो वो इसमें आपके लेसन्स में बताया गया है। ही कैन टेल यू, वह आपको बता सकते हैं। व्हाट द वेदर वाज लाइक इन लॉन्ग पास्ट, तो ही कैन टेल यू, वह आपको बता सकते हैं कि लॉन्ग पास्ट, पिछले महीने अगस्त में कैसा मौसम था, यानी अगस्त में किस तरह का मौसम था, वह आपको ये भी बता सकते हैं। देखिए गाइस, ही कैन टेल यू, वह आपको बता सकता है व्हाट द वेदर वाज लाइक इन अ लॉन्ग पास्ट अगस्त, कि अगस्त के महीने में, पिछले महीने में किस तरह का मौसम था। एंड और द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल, और उस प्रांतीय होटल का नाम ही बता सकता है। एट विच, जिसमें ही हैड अ वाइल्ड मील, उसने बुरा खराब भोजन ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दौरान यानी गर्मी के मौसम में किया हो। यानी वह आपको बता सकता है कि पिछले महीने अगस्त का मौसम किस तरह का था। एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल, और उस प्रांतीय होटल का भी नाम बता सकता है। एट विच ही हैड अ वाइल्ड मील ड्यूरिंग द समर, जिसमें गर्मी के दौरान यानी गर्मी के समय में उसने खराब भोजन किया हो। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, अपने सामान्य जीवन में, इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ मीन्स अपने सामान्य जीवन में, अगेन दोबारा, ही रिमेंबर्स, वह याद रखता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सभी चीज़ों को, यानी अपने सामान्य जीवन में वह लगभग सभी चीज़ों को याद रखता है। दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जो उससे याद रखने की आशा की जाती है, याद रखने की उम्मीद की जाती है, यानी जो भी चीज़ें उससे याद रखने की उम्मीद की जाती है तो वो लगभग अपने सामान्य जीवन में उन सभी चीज़ों को याद रखता है। हाउ मेनी मैन, यानी कितने मानव होंगे, कितने मनुष्य होंगे। इन ऑल लंदन, पूरे लंदन में, यानी पूरे लंदन में कितने लोग होंगे। फॉरगेट ए सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लोथिंग, जो अपने पहनने का एकमात्र वस्त्र भी भूल जाते होंगे। व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह में कपड़ा पहनते हैं, यानी जब वे सुबह में तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो कितने लोग होंगे लंदन में जो पहनने का अपना एकमात्र कपड़ा भी भूल जाते होंगे। नॉट वन इन 100, सैकड़ों में से एक भी नहीं। नॉट वन इन 100, सैकड़ों में से एक भी नहीं। परहैप्स नॉट वन इन 10,000, शायद हजारों में से भी एक भी नहीं। परहैप्स नॉट वन इन 10,000, शायद 10,000 में से भी एक नहीं। हाउ मेनी मैन ऑफ देम, उनमें से कितने लोग होंगे। फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर, जो सामने का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते होंगे। हाउ मेनी ऑफ देम, यानी उनमें से कितने लोग। फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर, यानी वे सामने का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते होंगे। व्हेन लिविंग द हाउस, जब वो घर को छोड़ रहे होते हैं, यानी जब वो घर से निकल रहे होते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, घर को छोड़ रहे होते हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो भूल जाते होंगे अपने सामने के दरवाजे को बंद करना। स्कैर्सली मोर, यानी मुश्किल से बहुत कम, यानी ना के बराबर। स्कैर्सली मोर। एंड, और सो इट गोज़ ऑन थ्रू द डे, और यह प्रक्रिया दिन भर चलती रहती है। सो इट गोज़ ऑन थ्रू द डे, और यह प्रक्रिया क्या होती है, दिन भर चलती रहती है। ऑलमोस्ट, लगभग। एवरीबॉडी, हर कोई। रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग्स, हर सही चीज़ों को, लगभग प्रत्येक कोई सही चीज़ों को करना याद रखता है। एट द राइट मोमेंट, सही समय पर, यानी सही समय पर सही चीज़ों को याद करना लगभग हर कोई याद रखता है। टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, जब तक बिस्तर जाने का समय होता है, जब तक कि टिल इट इज़ टाइम टू गेट, जब तक बिस्तर जाने का समय होता है बिस्तर पे। एंड देन, तब ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ लाइट्स, और तब वह अपने बत्ती बुझाना भूल जाता है। सामान्य व्यक्ति जो है वो बत्ती बुझाना भूल जाता है। बिफोर गोइंग अप स्टेयर्स, जब वह ऊपरी मंजिल पर जाने से पहले। अप स्टेयर्स का मतलब होता है ऊपरी मंजिल, तो ऊपरी मंजिल पे जाने से पहले सामान्य व्यक्ति जो होते हैं लाइट्स को बुझाना, लाइट को ऑफ करना, बंद करना भूल जाते हैं। देयर आर
इट मस्ट बी एडमिटेड, यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए। देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए या स्वीकार किया जाना चाहिए। सम मैटर्स, कुछ मामलों, इन रिगार्ड, संबंध में, टू विच, जिसमें, द मेमोरी, स्मृति, वर्क्स, कार्य करती है, विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, यानी सामान्य पूर्णता से। तो सामान्य पूर्णता से हमारी जो स्मृति होती है वो कुछ कम काम करती है कुछ मामलों के संबंध में। तो ये भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ मामलों के संबंध में हमारी जो स्मृति होती है वो अपने सामान्य पूर्णता से कम कार्य करती है। देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, यह स्वीकार किया जाना चाहिए। सम मैटर्स, कुछ मामलों, इन रिगार्ड, जिसके संबंध में, टू विच, यानी जिसके संबंध में, कुछ मामलों के संबंध में हमारी स्मृति यानी द मेमोरी, स्मृति, वर्क्स, कार्य करती है, विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, सामान्य पूर्णता से। तो हमारी स्मृति जो होती है वो अपने सामान्य पूर्णता से कुछ कम काम करती है कुछ मामलों के संबंध में, यह स्वीकार किया जाना चाहिए। इट इज़ ओनली अ वेरी मैथोडिकल मैन, इट इज ओनली अ वेरी मैथोडिकल मैन, यानी यह एक सुव्यवस्थित व्यक्ति, मैथोडिकल का मतलब सुव्यवस्थित, यानी जिसका क्रम, दिमाग जो है एकदम बिल्कुल शांत हो और सही हो, हर चीज़ों को सही समय पे करना याद रखता हो, हर चीज़ों को सही ढंग से रखना याद रखता हो कहीं पर भी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करने के बाद क्या होते हैं कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो कापी किताब को वैसे ही बिखेर करके चले जाते हैं, उन्हें सही तरीके से करके जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज़ ओनली अ वेरी मैथोडिकल मैन, यानी वह भी एक सुव्यवस्थित व्यक्ति केवल तभी होता है, आई इमेजिन, यानी मैं कल्पना करता हूँ, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन। अब यहाँ पे डॉक्टर्स की बात हो गई, दवाओं के लेने की बात हो गई, तो केवल सुव्यवस्थित व्यक्ति यही होता है, मैं कल्पना करता हूँ, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा याद रखता है, टू टेक द मेडिसिन, दवाओं को लेना, हिज डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम, यानी जो भी उसके डॉक्टर्स के द्वारा उसके द्वारा सुझाई गई होती है, यानी जो दवा उसके डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई होती है उसको वह लेना हमेशा याद रखता है। मैं कल्पना करता हूँ कि वही केवल सुव्यवस्थित व्यक्ति होता है। तो इट इज़ ओनली अ वेरी मेथोडिकल मैन, यानी वही केवल बहुत सुव्यवस्थित व्यक्ति होता है, मैं कल्पना करता हूँ, जो हमेशा अपने डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई दवाओं को समय से लेना याद रखता है। दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग, ये और भी अधिक आश्चर्यजनक है। दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग, यह अधिक आश्चर्यजनक है, बिकॉज, क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग टू रिमेंबर्स, क्योंकि दवाएं जो होती हैं याद रखने के लिए सबसे आसान चीज़ों में से एक मानी जाती हैं, यानी दवाओं को सब याद रखने के लिए, याद रखने वाली सबसे आसान चीज़ों में से एक माना जाना चाहिए, एक माना जाता है, या फिर ये मानना चाहिए कि दवाएं जो होती हैं वो सबसे आसान चीज़ें होती हैं याद रखने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी है, डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई दवा है, तो अगर बीमारी है तो जब तक उसके अंदर ये बना रहेगा कि जब तक मैं दवा को लूँगा नहीं समय से, तब तक ये हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो वे व्यक्ति जो है सामान्यतः जो होते हैं वो याद रखते हैं दवाओं को लेना सही समय पर, क्योंकि उन्हें जल्दी से ठीक होना होता है और काम करना होता है। तो यहाँ पे यही कहता है राइटर्स कि दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग, ये अधिक आश्चर्यजनक है, बिकॉज, क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर, कि दवाएं जो होती हैं वो याद रखने के लिए सबसे आसान चीज़ों में से एक मानी जाती हैं या एक मान लिया जाना चाहिए। एज ए रूल, नियमतः, एज ए रूल का मतलब नियमतः कह सकते हैं या नियमानुसार कह सकते हैं। इट इज़ सपोज्ड, ये माना जाना चाहिए, टू बी टेकन बिफोर, कि दवाएँ जो होती हैं वो लेने से पहले, भोजन करने से पहले, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, यानी भोजन करने के दौरान या भोजन करने के बाद, ऐसा माना जाता है नियमतः कि दवाएं जो होती हैं भोजन लेने से पहले, भोजन के दौरान या भोजन लेने के बाद। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट, कि भोजन जो होती हैं वो दवाओं लेने का, यानी दवाएं इट यूज़ किया गया है दवाओं के लिए, तो दवा लेने का एक सही समय यानी सही तकाजा भी होती है, स्मरण पत्र भी होती है, यानी जो भोजन होता है वो दवा लेने के लिए हमारे लिए क्या होती है, वो एक स्मरण पत्र की तरह होती है। रिमाइंडर का मतलब हम स्मरण पत्र कह सकते हैं। द फैक्ट, तथ्य, रिमेंस का मतलब
तो फैक्ट रिमेंस, ये तथ्य प्रस्तुत करता है यानी बताता है, फिर भी हाउएवर रिमेंस का मतलब तो होता है शेष रहना, शेष बचना, तो ये तथ्य जो है फिर भी शेष रह जाता है। दैट फ्यू कि बहुत कम लोग, बट द मोरल जिएंट्स जो नैतिक विभूतियों के सिवाय, यानी नैतिक विभूतियों के सिवाय बहुत कम लोग ही रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, यानी नियमित रूप से दवाओं को याद रख पाते हैं, दवाओं को लेना याद रख पाते हैं। यानी फिर भी ये तथ्य शेष रह जाता है कि सिवाय नैतिक विभूतियों के बहुत कम लोग ही दवाओं को नियमित रूप से लेना जो होते हैं याद रख पाते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट्स यानी कुछ निश्चित मनोवैज्ञानिक टेलर्स हमें बताते हैं, यानी निश्चित मनोवैज्ञानिकों का कहना होता है, वो हमें बताते हैं दैट कि वी फॉरगेट थिंग्स, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हम उन्हें भूलने की इच्छा रखते हैं, हमारे पास उन्हें भूलने की इच्छा होती है, यानी हम उन्हें भूलने की इच्छा रखते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को या हम उन चीज़ों को याद रखना जो होते हैं, यानी हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एंड इट मे बी दैट, और ये भी हो सकता है कि इट इज़ बिकॉज, यह होता है क्योंकि ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस, कि हम उन दवाओं को, यानी पिल्स का मतलब होता है दवा की गोली, पोशंस का मतलब होता है तरल युक्त औषधि, तरल युक्त औषधि का मतलब कफ हो गया, सिरप और टॉनिक हो गया, सिरप और जो कैल्शियम विटामिन की जो तरल युक्त औषधियाँ आती हैं तो उसको पोशंस बोलते हैं, पिल्स का मतलब होता है दवा की गोलियाँ। क्योंकि हम दवाओं की गोलियों और तरल औषधियों से क्या करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, इसलिए भी हम उन्हें क्या करते हैं, भूल जाते हैं। दैट कि मैनी पीपल, बहुत से लोग फेल टू रिमेंबर, याद रखने में असफल हो जाते हैं, बहुत से लोग याद रखने में क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। देम एट द अपॉइंटेड आवर्स का मतलब उन्हें नियुक्त समय पर लेना, उन दवाओं को वे नियुक्त समय पर लेने में, याद रखने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह दवा की गोलियों से और तरल युक्त औषधियों से वो क्या करते हैं, घृणा करते हैं, इसलिए वो चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं जो उन्हें भूलने की इच्छा रखते हैं। दिस डजंट एक्सप्लेन, ये स्पष्ट नहीं होता, इसे स्पष्ट नहीं होता, दिस डजंट एक्सप्लेन, ये स्पष्ट नहीं होता, हाउएवर फिर भी, हाउ इट इज़ दैट अ लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसा दवा लेने का जीवन पर्यंत भक्त, लाइफ लॉन्ग डिवोटी, यानी लाइफ लॉन्ग डिवोटी का मतलब होता है जीवन पर्यंत भक्त, ऑफ मेडिसिन यानी दवाओं का, लाइक माई सेल्फ यानी मेरी तरह, फिर भी यह स्पष्ट नहीं होता कि मेरे जैसा व्यक्ति जो दवा लेने का जीवन पर्यंत भक्त रहता है, इज़ एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, वो भी भूल जाता है जैसे कि उनमें से अधिकांश लोग, एज दोज हु टेक देम मस्ट अनविलिंगली, जिनमें से अधिकांश लोग उन्हें लेने की अनिच्छा रखते हैं, यानी उन चीज़ों को, उन दवाओं को लेने की अनिच्छा रखते हैं, यानी दवाओं को लेना उनके लिए अनिवार्य होता है, वो हमेशा दवा लेने के इच्छुक होते हैं। तो जो लोग, यानी अधिकांशतः लोग जो दवा लेने के अनिच्छुक रहते हैं, उनमें से यानी मैं भी हूँ, जो दवा लेने का जीवन पर्यंत भक्त मैं हूँ, और फिर भी मैं उन्हें क्या होता हूँ, भूल जाता हूँ, जिससे स्पष्ट नहीं होता। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड, तो प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उम्मीद अथवा आशा, ऑफ अ न्यू यानी जब हमें कोई भी बीमारी रहती है तो नई, एंड वाइडली एडवर्टाइज का मतलब होता है यानी विस्तृत रूप से विज्ञापित दवाएं जो एक आशा का संचार देती हैं हमें। क्योर ऑल डिलाइट्स मी, यानी सभी रोगों, क्योर ऑल का मतलब सभी रोगों का उपचार करने वाली औषधि, यानी जब सभी रोगों का उपचार करने वाली औषधि जो होती हैं वो विज्ञापित रूप से, विस्तृत रूप से छपी रहती हैं अखबारों में, तो और एक आशा देती है, वो मुझे डिलाइट्स मी का मतलब मुझे खुशी प्रदान करती है, यानी नई और विज्ञापित दवाएं जो एक नई आशा देती हैं कि वह सभी रोगों का क्या कर देती है, उपचार कर देती है, मुझे इससे क्या होती है, प्रसन्नता मिलती है, खुशी होती है। येट फिर भी, इवन इफ़ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स, फिर भी मेरे जेब में दवाओं का बंडल होता है, स्टफ का मतलब होता है दवा का बंडल, जब फिर भी स्टफ का मतलब कहीं सामग्री भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे माई पॉकेट्स, इन माई पॉकेट्स यानी जब कि फिर भी जबकि मेरे पॉकेट में दवाओं का बंडल होता है, आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसे भूल जाता हूँ, एज सुन एज जैसे ही, जो ही द आवर अप्रोचेस,
यानी उपयुक्त समय, यानी एट विच आई ऑट टू स्वेलो इट, वह उपयुक्त समय आता है जब मुझे इसको निगलना होता है। यानी जिस समय, एट विच का मतलब जिस समय, आई ऑट टू स्वेलो इट, मुझे इसको निगलना होता है, यानी मुझे उन दवाओं को खाना होता है, जो ही वह समय आता है, आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ। केमिस्ट्स मेक देयर फॉर्चून्स, यानी दवा विक्रेता बहुत सारा धन कमाते हैं। अब यहाँ पे मेक देयर फॉर्चून्स का मतलब है, मेक फॉर्चून का मतलब होता है धन कमाना, तो केमिस्ट का मतलब होता है दवा विक्रेता। तो केमिस्ट्स मेक देयर फॉर्चून्स, दवा विक्रेता बहुत सारा धन कमाते हैं, आउट ऑफ मेडिसिन, इन दवाओं से, पीपल फॉरगेट टू टेक, यानी जो लोग उन्हें लेना भूल जाते हैं, यानी जो लोग दवा लेना भूल जाते हैं उन लोगों से दवा विक्रेता जो है बहुत अधिक मात्रा में धन कमाते हैं। थैंक यू गाइस।